हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है ईयरफोन कंपनी की तरफ से। और आपको पता है यार ये ब्लूटूथ स्पीकर में कमेंट बॉक्स आप लोगों ने भर दिया यार, क्योंकि यार ये जो स्पीकर है ना इसकी मांग इतनी ज़्यादा है इस समय मार्केट में, क्योंकि बहुत बढ़िया प्राइसिंग और एक अच्छे साउंड के साथ ये स्पीकर आ रहा है। तो इसको यार मैंने पिछले एक वीक से खरीदा है, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने खुद के पैसे से इसको खरीदा, मुझे ब्रांड नहीं भेजा, शुरुआत में बता देता हूँ। मैंने खुद के पैसे खरीदा, एक हफ्ते से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और आज आपको इसके ऐसा रिव्यू देने जा रहा हूँ कि वाकई में आपको ये स्पीकर खरीदना चाहिए, खासकर 6000 रुपीज़ के हिसाब से 28 वॉट का स्पीकर, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलो जल्दी से यार इसकी अनबॉक्सिंग करी जाओ, इसके बारे में बताया जाए कि ये स्पीकर आपके लिए बढ़िया बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको ये स्पीकर पसंद आता है तो इसकी जो लिंक होगी बेस्ट बाइंग लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के आप खरीद सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार मेरी दी हुई लिंक से ही खरीदिएगा, क्योंकि आप मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो तो मुझे कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाता है आपकी तरफ से। उस पैसे को इकट्ठा करके हम ऐसा स्पीकर ला पाते हैं और आपके सामने बेस्ट अनबॉक्सिंग कर पाते हैं। क्योंकि यार ये स्पीकर मुझे ब्रांड नहीं भेजा और हम कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा कारण ही होता है कि अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाएंगे ना तो ये स्पीकर के बारे में सारी सच्चाइयां आपको नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो यार अनबॉक्स किया जाए, उससे पहले लगे हाथ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। हाँ तो चलो यार, ईयरफोन यू बूम एल, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग करी है, ईयरफोन ब्रांड है और यू बूम एल इसका जो है नाम है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, VGP 2022 समर में इसको जो है लाइव स्टाइल के हिसाब से इसको अवार्ड दिया गया था। तो ये अवार्ड आप देख सकते हो, बाकी सब चीजें हैं यहाँ पे। देखिए जो चीजें लिखी यहाँ पे साइड में आपको ज्यादा अच्छे से दिखेंगी। अगर साइड में देखो तो ये देखो स्पीकर जो है, इसमें आपको माइक मिल रहा है, 16 आवर्स का प्लेबैक टाइम है, IP67 रेटिंग, जिसमें डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ कंपनी लिखा है। ट्रू वायरलेस स्टीरियो स्पीकर है, इंडोर आउटडोर 2 इक्वलाइजर मोड मिलते हैं और सुपीरियर साउंड मिल जाती है विद पावरफुल बेस। ये आपको मिल जाता है 5 वोल्ट 3 एम्पीयर से चार्ज कर सकते हो और टोटल जो है इसमें 5200 mAh की बैटरी। चलो जल्दी से इसको अनबॉक्स किया जाए, सब कुछ आपको इसके बारे में अंदर दिखाया जाए। जल्दी से खुल जा भाई, ये खुल गया। और देखो पिछले एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहे तो भाई साहब पैकेट वैकेट कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। ये कुछ फाइनल स्पीकर है और इसके अंदर आपको यूजर मैनुअल मिल जाती है और एक टाइप सी की चार्जिंग आपको अंदर मिल जाती है। टाइप सी की चार्जिंग इसके अंदर फिलहाल नहीं है, हमने साइड में रख दी है, लेकिन हाँ टाइप सी की चार्जिंग जो केबल है काफी ज्यादा अच्छी, जैसे आपको फोटो में दिख रही होगी, आप देख सकते हो। ये देखिए फाइनल स्पीकर है, कुछ इस तरीके का फाइनल स्पीकर आपको दिख रहा होगा। ये किनारे इसमें देखिए यहाँ पे रेडिएटर लगे हुए हैं 2 और 2 इसमें 28 वॉट के 2 14 वॉट के 2 स्टूडियो स्पीकर लगे हैं। यहाँ पे आपको जो है रबड़ की बटन्स मिल जाती हैं और ये थोड़ा जीन्स डिजाइन में दिया गया, जो कि काफी ज्यादा ट्रेडिशनल लुक लग रहा है और काफी हैवी वेट है, 736 ग्राम का है, क्योंकि 5200 mAh की बैटरी है। बैटरी भी काफी ज्यादा बड़ी लगी हुई है। तो यार ये थी इसकी फाइनल अनबॉक्सिंग। चलिए अब आगे बताया जाए इसके बारे में। हाँ तो गाइस आपने अनबॉक्सिंग इसकी देख ली होगी, अब इसके बारे में बताया जाए इसकी आवाज़ कैसी है, क्या क्या चीज़ें इसमें फीचर्स आपको मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ IP67 की रेटिंग, जैसे शुरुआत में बताया था, तो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ आपको इसमें बहुत आराम से मिल जाता है। 5200 mAh की बैटरी, और ये बैटरी के बारे में दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग कहेंगे भाई साहब इसके बॉक्स में लिखा हुआ है कि 2600 mAh की बैटरी। भाई साहब इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 2 बैटरी लगी है। इसकी वेबसाइट पर जाकर के जब मैंने देखा तब मुझे जाकर के पता चला, क्योंकि एक और जगह मैंने कहीं सुना था इसमें 5200 mAh की बैटरी, तो उसको मैंने कंफर्म करने के लिए इनकी वेबसाइट में जाकर देखा। या फोटो देख सकते हो वेबसाइट की, जहाँ के इसके यू बूम मतलब जो ईयरफोन कंपनी इनकी वेबसाइट पर जाकर के जब ये स्पीकर देखेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये आपको 5200 mAh की बैटरी ही दे रहे हैं। तो उस पर कंफ्यूज मत हो जाएगा, 2 बैटरी लगी हुई है इसके अंदर छोटी छोटी, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो यार IP67 रेटिंग के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आपको इसके अंदर मिल जाता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको 2 ही मिलती है ब्लूटूथ वर्जन 5.0। पीछे साइड आपको इसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यहाँ पे ऑक्स कनेक्टिविटी, और साथ साथ में आप यहाँ से टाइप सी से चार्जिंग कर सकते हो। दोनों चीजें आपकी पीछे ही होती है, तो टाइप सी की चार्जिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग नाम की ऐसी कोई खास चीज नहीं है। बाकी 0 to 100% चार्ज करोगे तो 4 आवर्स का पूरा ये चार्जिंग टाइम लेंगे, ऐसा इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। और 16 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम है, ऐसा ये भी बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है। बाकी फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे कई सारी बटन मिल जाती है, जैसे कि आपको पावर बटन मिल जाती है, ब्लूटूथ पेयरिंग बटन मिल जाती है, प्लस माइनस ये आपको मिल जाता है प्ले पॉज का बटन मिल जाता है, और ये साथ साथ में इंडोर आउटडोर 2 इक्वलाइजर मोड भी मिलते हैं। किनारे किनारे रेडिएटर, ये सब चीजें तो आपको हम दिखाई चुके हैं। तो भाई साहब अब फाइनल आवाज की बात की जाए, कैसी आवाज है। उससे पहले आप इसकी ब्लूटूथ की आवाज एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप इसकी आवाज की बात करिए कैसी है इसकी आवाज। तो इसकी ब्लूटूथ की आवाज सुना जाए, पहले मैं आपको इसको इंडोर मोड में सुना रहा हूँ और 100% वॉल्यूम ही इसको आपको शुरुआत से सुना रहा हूँ। Oh, let me up with a bright smile right now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see real right now. You look into my eyes and feel what I'm feeling. And nothing got it feel like a sinner. अब इसको आउटडोर मोड में सुनाते हैं, और आउटडोर मोड में इसके क्या होता है कि इसमें जो थोड़ी बेस है और जो लाउडनेस है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आउटडोर मोड मैंने अब चालू कर दिया। हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो क्योंकि माइक यहाँ पे लगा हुआ था।
flying far to the sky, looking high. All the people feel the warning, really know. Want to be with you, call my name like ooh, somebody else, and then it's you. Don't need any timeline to prove that this is my life. See it now, see it now, see now. Beautiful people in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in. हाँ तो गाइस आपने इसकी ब्लूटूथ की बात सुन ली, इसका फाइनल कंक्लूजन आप ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे स्टूडियो मोड के हिसाब से इसमें जो आवाज़ है 28 वॉट की काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बाकी ये तो मैं आगे बताऊंगा ही। लेकिन दो स्पीकर के बारे में, स्टूडियो मोड के बारे में आपको साउंड बिल्कुल सेपरेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। हाँ तो गाइस इसकी ब्लूटूथ से आपने आवाज़ सुनी होगी, आपको मुझे पता चल गया कैसी आवाज़ है। देखिए एक चीज़ और है कि आपको क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि यार मैंने जिस माइक से रिकॉर्ड किया, आप किस इंस्ट्रूमेंट से सुना वो भी नहीं, तो आप मेरे कंक्लूजन एक बार अच्छे से सुन लीजिए कैसा है स्पीकर, क्या चीज़ें हैं। देखो 28 वॉट का है तो लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है, और प्राइजिंग इसकी है 6000 रुपीज़। उसके हिसाब से इसमें जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस मैं एक बार बोलना चाहूँगा इसमें यार। मतलब अगर आप सिंगल हो, अकेले बैठ के सुन रहे हो और आपको थोड़ी सी दूरी पर रखा है, लेट से ½ मीटर की दूरी पर रखा है, तो आपको इसकी आवाज़ 50% में सुनोगे ना, तब भी आपको सफिशिएंट लगेगी इसकी आवाज़, क्योंकि आवाज़ में लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब कई सारे लोग कहेंगे भाई साहब लाउडनेस ज़्यादा है तो डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, आवाज़ फटने लग जाएगी 100% पे। तो आपको बता देता हूँ इसकी आवाज़ 100% वॉल्यूम पे भी आप सुनोगे ना, आपको 0 डिस्टॉर्शन इसके अंदर मिलने वाला है। मतलब यार बहुत ध्यान से आप गाने को 1 घंटे तक भी सुनो तो डिस्टॉर्शन आपको नहीं मिलने वाला इसमें कहीं भी। 28 वॉट लाउडनेस भी ज़्यादा, उसके बाद आपको डिस्टॉर्शन इसमें नहीं मिल रहा। साथ साथ में ब्लूटूथ की जो कोडेक है आपको इसमें SBC और एक HD AAC दोनों कोडेक मिल रहे हैं। तो AAC कोडेक पे इसको सुनिएगा तो आपको आवाज़ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जो कि हर एक मोबाइल में होता है, ब्लूटूथ के अंदर जाकर देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, इसको मैंने ऑक्स के थ्रू भी लैपटॉप से बहुत ज़्यादा सुना यार। मैंने इसको लैपटॉप से ऑक्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा दिन तक सुना है, मैंने इसको 2-3 दिन तक तो मैंने ऑक्स से यूज़ किया, उसके थ्रू भी इसकी आवाज़ बहुत फाइन है। मतलब ब्लूटूथ से भी एक वर्जन ज़्यादा अच्छी आवाज़ आपकी देखो, वो तो किसी भी वायर्ड से सुनोगे ना तो थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा अच्छी मिलेगी। साथ साथ में इसमें आपको 3 इक्वलाइजर मोड मिल रहे हैं, वैसे तो 2 ही मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये 2 इक्वलाइजर मोड है, एक इंडोर एक आउटडोर मोड है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप ब्लूटूथ को जब 2 बार जल्दी दबाओगे तो वहाँ पे आप वीडियो मोड पे आ जाओगे, जो कि लेटेंसी आपकी कम कर देगा। ऐसे आपको लगेगा लेटेंसी ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल मोड पे सुनोगे तो गाने वाने सुनने हैं तो 250 मिली सेकंड की लेटेंसी मिलेगी। लेकिन अगर आपको वीडियो देखनी है, मूवीज देखनी कोई, तो वहाँ पे आपको लेटेंसी कम चाहिए होती है। तो ये ब्लूटूथ वाली जो बटन है इसको जल्दी 2 बार दबा दीजिए तो 150 मिली सेकंड की लेटेंसी हो जाएगी, जो कि आपको बहुत सीमलेस तरीके से आप मूवी वहाँ पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगी। बाकी बैटरी की बात करी जाए तो यार देखो 16 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिखा इन्होंने। तो 16 आवर्स का प्लेबैक टाइम तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे बहुत आराम से, मैंने इसमें 12 आवर का प्लेबैक टाइम बहुत आराम से लिया है। 10% तक बैटरी आ गई थी, तब मैंने 12 घंटे तक इसको यूज़ किया है। 10% बैटरी बची थी, उसके बाद मैंने इसको चार्जिंग लगा दिया, क्योंकि मैं 0% बैटरी पे ले नहीं जाता जल्दी। तो देखा जाए तो 90% में ये 12 घंटे तक इसने प्लेबैक टाइम मुझे दिया है। और मेरी जो इसको चलाने की जो मतलब कितनी तेज चलाया, तो मैंने इसको 70 to 75% तक वॉल्यूम में चलाया है। तो 16 आवर्स का प्लेबैक टाइम बोलोगे तो हो सकता है कि आप 50% वॉल्यूम में चलाओगे तो बहुत आराम से आपको 16 आवर्स का प्लेबैक टाइम ये दे देगा, जो कि सफिशिएंट है। बाकी IP67 रेटिंग की बात किया तो डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ दोनों, तो हाँ जी भाई साहब पूरा डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ आपको मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन एक चीज़ मुझे बस खाली एक ही इसमें कमी लगती है कि ब्लूटूथ वर्जन कहीं ना कहीं लेटेस्ट होता, 5.3 होता ना तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हालांकि ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी काफ़ी अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बस ये है कि काफ़ी ज़्यादा दूरी तक आप नहीं जा सकते। वैसे तो आप देखा जाए तो इसमें आप बहुत आराम से 10 फीट की दूरी होगी तो बहुत आराम से आप ठीक है, लेकिन 10 फीट की दूरी से अगर ज़्यादा दूर जाओगे तो आपको एक बार दिक्कत आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से कोई मोबाइल लेकर के स्पीकर के बगल में बैठता है, ऐसा थोड़ी ना स्पीकर रख देगा बहुत दूर आकर के यहाँ पे बैठ के सुनेगा, कोई ये साउंड बार सिस्टम तो है नहीं भाई साहब। तो वो तो बात रही कि, लेकिन हाँ ब्लूटूथ वर्जन 5.3 नहीं, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है। आपको AAC कोडेक सब कुछ मिल जाता है। आवाज़ के मामले में बात करें तो सबसे पहले ही बात, आवाज़ इसकी कैसी लगी। एक फाइन आवाज़ जो एक ब्लूटूथ में होती है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आपको इसमें सुनाई देगी, क्योंकि आपको ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की वॉल्यूम ये प्लेबैक करता है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर HD वॉइस आपके कानों तक आती है। साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ यार, जैसे मान लीजिए एक साथ, जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिशियन है वो गाना गा रहा है, साथ साथ में गिटार बज रहा है, ड्रम भी बज रहा है, वायलिन भी बज रहा है, घुंघरू की आवाज़ भी आ रही है, लेट से आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ आवाज़ आ रही है। तो इस स्पीकर की वाकई में ये औकात है कि वो सारी वॉइस को एक साथ सिंक्रोनाइज करके आपके ईयर्स तक ला पाता है। इस इतनी क्लियर तरीके से आवाज़ ये प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि वाकई में मैं हैरान रह गया।
6,000 रुपीज़ प्राइजिंग विद 28 वॉट स्पीकर। अगर आप 28 वॉट का स्पीकर अगर एक आप लेट से आप JBL या सोनी कंपनी का लेने चले जाओ अगर ब्रांड, तो आपको मैं बहुत आराम से जो है वो स्पीकर आपको कितने में मिलेगा, 15,000 रुपए के नीचे नहीं मिलने वाला। वो भी 12 से 15,000 में आपको खाली 20 वॉट मिलेगा। 28 वॉट तो नहीं मिलेगा, चाहे सोनी लो चाहे JBL लो, ये 28 वॉट का है और उनसे आधे प्राइस में है। ये 6,000 रुपीज़ में उनसे आधे प्राइस में है। 28 वॉट का भी है, उनसे ज़्यादा वॉल्यूम भी दे रहा है, आपको IP67 की रेटिंग भी दे रहा है। साउंड की बात कीजिए तो वाकई में यार उनके बराबर की आवाज़ मुझे लगती है। मेरे पास सोनी का एक ब्लूटूथ स्पीकर है, JBL का भी मेरे पास फ्लिप 6 है, उसके बराबर आवाज़ मुझे इसकी लगती है। मैं दोनों से मैंने इसको कंपेयर किया, उनकी आवाज़ ख़राब कहीं से भी नहीं ले, लेकिन इसकी आवाज़ उनके बराबर है और बहुत बड़ी बात है। इसको इसीलिए अवार्ड भी मिला हुआ है यार इसके लिए। और एक फाइन स्पीकर मैं बोलना चाहूँगा, मैं पिछले 5 मिनट से बोल रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा यार इतनी ज़्यादा एक ब्लूटूथ स्पीकर की बड़ाई करना एक हैरान वाली बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा 2-3 मिनट में खत्म कर देता अपने वीडियो को, लेकिन यार ये स्पीकर ने मुझे खुश कर दिया। लुक वाइज भी मुझे बहुत प्यारा लगा, हर एक मामले मुझे अच्छा लगा। इसको आप खरीदना चाहते हो तो मैं बिल्कुल 110% आपको रिकमेंड करूंगा यार स्पीकर खरीदने के लिए, क्योंकि हर एक मामले में अच्छा है। बस खाली ब्लूटूथ वर्जन 5.3 होता तो बस खाली एक ही कमी है, वो कमी मैं नहीं हटा दूँ ना तो 100% आप ले सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, प्लीज़ यार मेरी दिव्य हीलिंग से खरीदेगा इस वाले ब्लूटूथ स्पीकर को, क्योंकि जब मेरी दिव्य हीलिंग से खरीदते हो तो मुझे कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाता है आपकी तरफ से, उस पैसे से हम ऐसे स्पीकर ला पाते हैं और आपको एक इतना अच्छा रिव्यू दे पाते हैं जो कि पूरे यूट्यूब मुझे पता है आपको कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि यार हम लोग काफ़ी दिन तक इसमें रिसर्च करते रहते हैं कि यार एक कमी मिल जाए, वो कमी के चक्कर में हम लोग एक हफ्ता लगा जाते हैं, पिछले एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ साथ उनको जरूर शेयर करें जिनको बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है। मेरी वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।